हेलो नमस्कार, वेलकम बैक। आईक्यू प्लेटफॉर्म के करंट अफेयर्स सेशन में आपका स्वागत है। आज है 27 फरवरी। तो हम लोग डिस्कस करते हैं आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। बढ़ते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, इजराइल ने टीकाकरण करवा चुके लोगों को सार्वजनिक पास सुविधाओं का इस्तेमाल करने की अनुमति देने के लिए किस पास प्रणाली की शुरुआत की? तो इसके विकल्प हैं ग्रीन पास, वीजा पास या टोकन पास। तो सही पास होगा ग्रीन पास। इजराइल ने अपना जो फाइजर टीका है, फाइजर ये फाइजर टीके की जो 2 बार डोज ले चुके हैं उनको एक पास जारी किया है, ग्रीन पास। ये क्यूआर या प्रिंट आउट आधारित कोड है जो व्यक्ति को दिया जाता है। वह जिम, स्विमिंग और पूल, होटलों या मनोरंजन स्थानों, रिक्रिएशन क्लब्स, खेलों आदि में भाग ले सकता है। और भी देखते हैं इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है, यरूशलेम। और इजराइल की करेंसी क्या है? करेंसी है शेकेल, इजरायली शेकेल। और इनके राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति हैं रिथुवेन रिवलिन। और पीएम कौन है? ये इम्पोर्टेंट है। पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, किसने युवा पाठकों के लिए एक नए प्रारूप में अपनी कामिक पुस्तकों से भारत की प्रतिष्ठित लोक कथाओं को लाने के लिए हार्पर कॉलिंस इंडिया के साथ हाथ मिलाया है? इसके विकल्प हैं अमरचित कथा, चाचा चौधरी या अकबर बीरबल। तो सही ऑप्शन होगा अमरचित कथा। अमरचित कथा ने अपने युवा पाठकों को नए कॉमिक के रूप में लाने के लिए हार्पर कॉलिंस इंडिया के साथ हाथ मिलाया है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न पे। अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में अल्पाइन पौधे की एक नई प्रजाति की खोज की है? तो विकल्प हैं दिबांग, तवांग या लोहित। तो इसका सही विकल्प होगा तवांग। तवांग जिले में, अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में अल्पाइन पौधे की एक नई प्रजाति की खोज की है वैज्ञानिकों ने। अरुणाचल प्रदेश से संबंधित फैक्ट देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश से तो इसके सीएम हैं पेमा खांडू जी, पेमा खांडू जी हैं। और राज्यपाल हैं इनके बीडी मिश्रा जी। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न में। एसआर पावर लिमिटेड किस राज्य में 90 मेगावाट का सौर संयंत्र स्थापित करेगा? तो विकल्प हैं इसके मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब। सही विकल्प होगा इसका मध्य प्रदेश। एसआर पावर लिमिटेड, एसआर ग्रुप, ये मध्य प्रदेश में 90 मेगावाट का सौर संयंत्र स्थापित करेगा। मध्य प्रदेश के बारे में आपको पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ। देखते हैं। सीएम है शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान। और इसकी राज्यपाल जी जो है आनंदीबेन पटेल जी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ईबीसी नेशम योजना के तहत महिलाओं को प्रतिवर्ष
कितने रुपए की सहायता दी जाएगी? तो इसके विकल्प हैं 15,000, 20,000 या 25,000। तो इसका सही विकल्प होगा 15,000। तो ईबीसी क्या है? ईबीसी है इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास। इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास है। इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास ये उच्च जाति में जो महिलाएं होती हैं, उच्च जाति की इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास की महिलाएं, उनको ये 15,000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। उनकी एज ग्रुप होगी, एज ग्रुप 45 से 60। 15 से 60 एज ग्रुप के बीच में जो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास की महिलाएं होंगी उच्च जातियों की, उनको 15,000 रुपये प्रतिवर्ष सरकार देने की घोषणा की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने सार्वजनिक जागरूकता अभियान में किसको चुना है? तो विकल्प है हनी सिंह, वायरस या बादशाह। तो इसका सही विकल्प होगा वायरस। पंजाबी गायक, ये रैपर वायरस, गायक व रैपर हैं, रैपर वायरस नाम है इनका, वायरस। तो इनको आरबीआई ने अपने जागरूकता अभियान में शामिल किया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में एकल पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? तो विकल्प है शरद कमल, जी सातयान या मनिका बत्रा। तो इसका सही विकल्प होगा शरद कमल। शरद कमल जी ने जी सातयान को फाइनल में हराकर टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता है। और भी देखते हैं, मनिका बत्रा जी ने महिला एकल वर्ग का खिताब जीता है टेबल टेनिस चैंपियनशिप में, फीमेल में। ठीक है, तो मेल में शरद कमल जी हैं और फीमेल में मनिका बत्रा जी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में नवीनीकृत सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया गया? तो विकल्प हैं इसके नरेंद्र मोदी, अमित शाह या धीरूभाई अंबानी। तो इसका सही विकल्प होगा नरेंद्र मोदी। तो अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में जो मोटेरा स्टेडियम था, मोटेरा में स्टेडियम था, इसका नाम पहले तो सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम रख दिया गया, उसके बाद इसका नाम अब चेंज करके नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम रख दिया गया। मोदी क्रिकेट स्टेडियम रख दिया गया और ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना की मंजूरी दी है। इसमें पी क्या है? तो इसके ऑप्शन है प्रॉफिट, प्रोडक्शन या प्रोग्रामिंग। तो इसका विकल्प सही होगा प्रोडक्शन। पीएलआई योजना क्या है? पीएलआई योजना प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव है। और भी इंश्योरेंस के सेक्टर में एक देखते हैं पीएलआई। इंश्योरेंस सेक्टर में पीएलआई एक है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। ये पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस ये डाक विभाग द्वारा प्रायोजित एक इंश्योरेंस स्कीम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। केंद्र सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष से कब तक फार्मास्यूटिकल के लिए उत्पादन लिंक इंसेंटिव, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना को मंजूरी दी है? तो इसके विकल्प हैं 2025-26 या 2028-29 या 29-30।
तो इसका सही विकल्प होगा 2028-29 तक। केंद्र सरकार ने फार्मास्यूटिकल के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना के तहत 2028-29 तक ये मंजूरी दी है। इससे क्या लाभ होगा? इससे लाभ ये होगा कि जो उपभोक्ता है उनको सस्ती दवाएं मिलेंगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सबसे तेज क्रियान्वयन के लिए किस राज्य को पुरस्कार मिला? तो इसका विकल्प है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश। तो इसका सही विकल्प होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार को जो पीएम किसान योजना है, पीएम किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसका सबसे तेज क्रियान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश को पुरस्कार मिला है। ये केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्री द्वारा आयोजित किया गया है। केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री ये कौन है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। किसने ग्लोबल शतरंज लीग की शुरुआत की है? तो इसके विकल्प हैं इन्फोसिस, रिलायंस या टेक महिंद्रा। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा ने शतरंज क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए ग्लोबल शतरंज लीग की घोषणा की। ये फिजिकल टाइप में होगा, फिजिकल मतलब फिजिकली भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे, फिजिकली या डिजिटली भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने पूरे राज्य को असम क्षेत्र घोषित कर दिया है? तो इसके विकल्प हैं असम, पुडुचेरी, तेलंगाना। तो इसका सही विकल्प होगा असम। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी जी ने असम राज्य को आसान क्षेत्र घोषित कर दिया है। ये सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम 1958 की धारा 3 के अंतर्गत किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, भारत किस पड़ोसी देश के साथ तीसरी यात्री ट्रेन सेवा शुरू करने जा रहा है? विकल्प है पाकिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल। तो सही विकल्प होगा बांग्लादेश। भारत बांग्लादेश के साथ एक यात्री ट्रेन से सेवा शुरू करने जा रहा है। प्रधानमंत्री इसकी संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। इससे पहले बांग्लादेश के साथ भारत मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस, मैत्री और बंधन एक्सप्रेस सेवा शुरू कर चुका है। और भी देखते हैं, पाकिस्तान के साथ समझौता एक्सप्रेस सेवा शुरू कर चुका है। समझौता एक्सप्रेस नाम की ट्रेन शुरू कर चुका है। देखते हैं बांग्लादेश के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। बांग्लादेश की कैपिटल जो है ढाका है। करेंसी टका है। और इनकी प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना जी है। और राष्ट्रपति प्रेसिडेंट इनके अब्दुल हमीद हैं। और इनका खेल जो है स्पोर्ट्स कबड्डी है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। पाकिस्तान ने किस देश को रक्षा के लिए
$50 मिलियन का ऋण दिया है। विकल्प हैं इसके म्यांमार, श्रीलंका या भूटान। तो पाकिस्तान ने श्रीलंका को $50 मिलियन का ऋण दिया है रक्षा के लिए। देखते हैं श्रीलंका के बारे में फैक्ट। श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका की राजधानी क्या है? वैसे याद हम लोग रखते हैं कोलंबो, ये इनकी वाणिज्यिक राजधानी है, कोलंबो। श्री जयवर्धनापुरा कोट्टे इनकी प्रशासनिक राजधानी है। और करेंसी इनकी क्या है? श्रीलंकाई रुपया है। करेंसी श्रीलंकाई रुपया है। प्रधानमंत्री कौन है इनके? महिंद्रा राजपक्षे, महिंद्रा राजपक्षे, ठीक है। और इसके राष्ट्रपति कौन है? प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे, गोटाबाया, ठीक है। ये गोटाबाया राजपक्षे जो हैं ये महिंद्रा राजपक्षे के छोटे भाई हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।